तो सेकंड क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को पूछा जाता है मार्केट के अंदर, एक्चुअली पूछा नहीं जाता, लोग बोलते हैं आपको कि पोरफाज मनी सर्कुलेट करती है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम सुनने को मिल रहा है, ऑब्जेक्शन कितने लोगों के सामने आता है, हैंड रेज करना अपना, कि पोरफाज मनी सर्कुलेशन है, पोरफाज मनी सर्कुलेट कर रही है। और आप लोग प्रॉपर आंसर नहीं जानते, जिस वजह से लोगों को आंसर दे नहीं पाते हैं, और आप फिर घुमा फिरा करके लोगों को आंसर देते हैं। सभी लोगों को ये सवाल सभी लोगों के सामने आता है, और जो भी ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहा है ना, हर एक इंसान को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और इस सवाल का जवाब देना पड़ता है। कोई ना कोई इंसान आपको बोल देगा, कोई ना कोई इंसान आपसे पूछ लेगा, और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर आपसे पूछेगा कि पोरफाज मनी सर्कुलेट करती है। अब इसका जवाब कैसे देना है? इसका जवाब देने से पहले आपको ये समझना है कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि पोरफाज मनी सर्कुलेट कर रही है। उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, एक कारण है, और कारण ये है कि पोरफाज जो अपना प्लेटफॉर्म है ना, ये पोरफाज के अंदर 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 100% पैसा बांट दिया जाता है। ये एक रीजन है कि लोगों को लगता है कि ये मनी सर्कुलेट कर रही है, मतलब एक इंसान से पैसा आया, दूसरा इंसान को मिल गया। बट मैं आपको समझाऊंगा कि मनी सर्कुलेशन होता क्या है, पिरामिड स्कीम होता क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला रीजन तो ये है लोगों को लगने का। दूसरा रीजन ये है कि पोरफाज के अंदर जो आपका पैसा दिया जाता है ना, वो डायरेक्ट डॉलर के अंदर बांट दिया जाता है। यहाँ पे कोई पीवी नहीं है, यहाँ पे कोई बीबी नहीं है, यहाँ पे कोई सीसी नहीं है, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की तरह। वहां पे क्या होता है, पीबी होता है, बीबी होता है, सीसी होता है, उसमें कैलकुलेट कर दिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं लगता। तो उसको पता ही नहीं लगता कि पैसे आ कहाँ से रहे, तो लोगों को लगता है कि मनी सर्कुलेशन ही कर रही है। बट पीवी बीबी और सीसी का नाम पे जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे भी पैसा ही बढ़ रहा है मेरे भाई। अब आपको समझना ये है कि मनी सर्कुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, पिरामिड स्कीम एग्जैक्टली होता क्या है। तो मनी सर्कुलेशन, हम उस चीज को बोलते हैं, मनी सर्कुलेशन वहां पे होता है जैसे कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपने आईडी लगाई, आपकी आईडी लग गई। अब कंपनी आपको बोलती है लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ। अब आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो, पूरा दिन, एक दिन का क्लोजिंग हो सकता है, एक सप्ताह का क्लोजिंग हो सकता है, एक महीने का क्लोजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक महीने की क्लोजिंग है, आप एक महीने पूरी मेहनत करते हो, पूरी की पूरी जो पैसा है, पूरा का पूरा पैसा बस जमा होता है, ठीक है। एक कंपनी है, आपने मेहनत किया, आपने ज्वाइनिंग डाली, कंपनी के पास पैसा जमा हुआ, महीना के एंड में कंपनी कुछ परसेंटेज रख लेती है, और बाकी के पैसे लोगों में बांट देते हैं, जो भी इनकम प्लान होता है उस प्लान के अकॉर्डिंग। अब जो आप पैसे लोगों को दे रहे हो, उस पैसे के बदले ना तो आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ना ही कोई सर्विस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आपको ये बोला जाएगा कि आपकी आईडी लग गई है, आप लोगों की आईडी लगाओ, लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, आपकी इनकम होगी। मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई प्रोडक्ट होता है, ना कोई सर्विस होता है, ना कोई ऐसा तरीका है कि हमारा जो वहाँ पे पैसा लगा है, उस पैसा को रिटर्न आने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वह लोगों की ज्वाइनिंग कराओ। मतलब खुद फंस गए, लोगों को फंसाओ तो ही आपको पैसे मिलेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये होता है प्रॉपर मनी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे पैसे होल्ड हो रहे हैं, इस चीज को समझना आप लोग। पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे होल्ड हो रहे हैं, और जहां पे पैसे जमा होता है, जहां पे पैसे होल्ड होता है, आप खुद समझदार है, लोग पैसे लेकर के भी भागते वहीं पे है। अगर आपके पास मेरा 1 लाख रुपए है तो आप मेरा पैसा लेके भाग सकते हो, लेकिन मेरा जो पैसा मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिया, और वो एक सिस्टम के द्वारा आपके पास ना जा करके 10-20 लोगों में बट गया मेरा 1 लाख रुपए, तो आप मेरा क्या लेकर के भाग जाओगे? सिस्टम आपका है, आप मेरा क्या लेके भाग जाओगे? कुछ भी लेके नहीं भागोगे, उल्टा आप मुझे दे कुछ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉपर मनी सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे कंपनी होती है, आप कंपनी को टर्नओवर देते हो, टर्नओवर का कुछ परसेंटेज कंपनी रखती है, बाकी पैसे लोगों में बांटती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद वो कंपनी भाग जाती है, उसको हम बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। बट लोग पोरफाज को बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। इसके पीछे का कारण सिंपल है कि यहाँ पे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही होता है जैसे मनी सर्कुलेशन के अंदर होता है। मनी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि वहां पे लोगों को कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैं आपको समझाऊंगा, इस चीज को समझना आप लोग। यहाँ पे भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन वहां पे क्या होता है, लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। मनी सर्कुलेशन के अंदर लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ज्वाइनिंग हो गई, पैसे जमा हो गए, भाई कभी भी का चांस रहता है, कभी भी बंद होने का चांस रहता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती। लेकिन पोरफाज के अंदर वो क्या रहा है, समझना आप ध्यान से। कोई भी इंसान पोरफाज के अंदर ज्वाइन करता है, आपने ज्वाइन किया पोरफाज के अंदर, पहली बात आपका पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। आप सभी लोग जानते हो, आपकी आईडी लगी थी, उसी टाइम विद इन अ सेकेंड आपका जो पैसा है आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन,
फिर अपन कहीं पे भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 रुपए भी ओनर के पास, क्रिएटर के पास नहीं गया। और जब क्रिएटर के पास नहीं गया तो क्रिएटर भागने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी चीज, अब आपने जो पैसा दिया वो तो आपके पॉकेट से गया, लेकिन उस पैसे का बदला आपको मिला क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो हमने पैसा दिया उस पैसे के बदले हमें मिला क्या। तो देखो, प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपने किसी को कुछ पैसे दिए, किसी कंपनी में कुछ खरीदा और वहां पे आपको मिल गया प्रोडक्ट, जैसे कि साबुन, तेल, पेस्ट, जो भी उस कंपनी के सप्लीमेंट्स है, आपको चीजें मिल जाती है। तो आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। वो उसकी कंपनी का खेल होता है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। बट अपना जो फोर्स है वो सर्विस बेस्ड सिस्टम है। क्या सर्विस बेस्ड सिस्टम है? यहाँ पे जो आपने पैसे दिए उसके बदले दो चीजें मिलती है आपको। नंबर वन, आपको मिलेगा यहाँ पे आपको फ्लोट मिल जाते हैं। और फ्लोट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फ्लोट के तो एक इनकम प्लान ही मिला आपको। तो फ्लोट में जो नॉन वर्किंग का फ्लोट मिलता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नॉन वर्किंग के फ्लोट के अंदर आप नहीं भी काम करेंगे, आपके आप क्लाइंट के काम करने से आपको पैसे आ जाएंगे। मतलब आपने यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कभी भी आपको रिटर्न आने के चांसेस है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। और सिस्टम कभी बंद नहीं होगा तो आज नहीं तो कल आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी ही आएगी, ये तो 100% श्योरिटी है। तो फोर्साज के अंदर जो आप पैसे देते हो उसके बदले आपको फ्लोट मिल जाता है, वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम ले सकते हो। वर्किंग इनकम तो हर जगह मिल जाता है कि लोगों को ज्वाइनिंग करवाओगे, पैसे कमाओगे। बट फोर्साज के अंदर नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, जिसके अंदर आप काम नहीं भी कुछ दिनों के लिए कर पाते, आपके सीनियर के काम करने से आपने जितना पैसा लगाया उतना पैसा रिटर्न आ जाएगा, तो आपका नुकसान क्या हो रहा है? दूसरा चीज, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स मिल जाता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। उसकी वैल्यू की आप बात करोगे तो करोड़ों में होती है। बट ये ट्रेनिंग कोर्स बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश होती है और हमारे जो सिस्टम है ये भी फॉरेनर सिस्टम है, ये रसिया के सिस्टम है, तो हिंदी में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना फोर्साज है ये दो चीजें आपको देती है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स आपको और उसके बाद सर्विस देती है, जहाँ पे आप टीम क्रिएट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। टीम क्रिएट नहीं करोगे तो आपको एटलीस्ट उतना पैसा तो रिटर्न आ ही जाएगा जितना आपने लगाया है, मतलब नुकसान आपका नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे हो रही है? अब तब भी लोग बोलते कि मनी सर्कुलेट हो रही है, इसके पीछे का रीजन है। और रीजन ये है कि यहाँ पे जो पैसे है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यही क्रिएटर बोल देता ना, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ और दूसरा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उसके बदले में अगर आपकी आईडी $10 से लगेगी तो $3 मैं रख लूंगा, बाकी के $7 में पीबी बना देता हूँ, सीसी बना देता हूँ, डीडी बना देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ। और उस प्रकार से पैसे आप लोगों में बढ़ जाएंगे, तो कोई भी नहीं बोलता कि प्रसाद मनी सर्कुलेशन है। वो क्रिएटर बीच में बैठ के पैसा कमाता। बट फोर्साज एक रेवोल्यूशन प्रोग्राम है, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मार्केट के अंदर, यार हम लाखों रुपए का टर्नओवर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और लाखों रुपए के टर्नओवर देने के बाद हमारा इनकम क्या बनता है? 10,000, 20,000। आप 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए का टर्नओवर दे दोगे ना, तो आपका जो पे आउट बनेगा वो मैक्सिमम 50-60 हजार रुपए बनेगा, उससे ज्यादा का नहीं बनेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कंडीशन मैच नहीं कर पाते हो तो पे आउट नहीं बनता। इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है फोरफास्ट ने, कि कोई भी कंडीशन नहीं दिया, कोई भी यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर दोगे तो मुझे कम से कम आपका 14-15 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा फोरफास्ट के अंदर। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे ऐसा होता है, कोई भी नहीं है। रीजन क्या है? कंपनी प्रोडक्ट दे रही है तो फिजिकल सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट है, तो उसको बनाने में बार बार कॉस्टिंग नहीं आ रही, बार बार वो अपना पैसा नहीं काट रहे, एक बार उसने बना दिया, 150 लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है। मनी सर्कुलेशन भी आपने समझ लिया, और प्रोफाज क्यों मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे ये भी आपने समझ लिया। अब प्रोडक्ट बेस्ड वालों को ऐसा क्यों लगता है? रीजन है इसके पीछे का, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर सीधी सी बात है, लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से। किसी ने ज्वाइन किया, 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, तो 1,000 रुपए उसने दिए और 1,000 रुपए का बंदे को प्रोडक्ट मिल गया। तो बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया और उसने 1,000 रुपए दे दिया, और उस 1,000 रुपए में से होता क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आते हैं? तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 100 से 200 रुपए होते हैं और 1,000 रुपए में बेचे जाते हैं। तो 200 के जगह पे 700 रुपए कंपनी रखती है, 300 रुपए लोगों में बांट देती है। किन लोगों में बांटती है? जिन लोगों ने प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। तो वहां पे भी तो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा क्या? 100 रुपए के प्रोडक्ट 500 में बेचे जाते हैं, 1,000 में बेचे जाते हैं, और वहां पे जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं वही पैसे लोगों के अंदर बांटे जाते हैं। तो वी कैन से कि वहां पे भी मनी सर्कुलेशन हो रहा है, बट हम नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? वहां पे प्रोडक्ट दे दिया जा रहा है, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 1,000 में दिया जाए तो भाई वही तो हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, जो हर सिस्टम में होता है, और दुनिया का कोई भी काम है मेरे भाई। समझना आपको ये
कि आपने पैसा दिया, आपको पैसे के बदले क्या मिला। अगर पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल गया तो फिर आपने सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट किया है, और कुछ भी नहीं मिला, आपको पैसे रिटर्न आने के कोई चांस भी नहीं है, तो आपने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आप लोगों को कैसे समझाना है, तो उसका आंसर ले लीजिए। जब भी कोई बोले कि फॉर मनी सर्कुलेशन है, पूछना कि सर मनी सर्कुलेशन क्या होता है। पहली बात तो आंसर कर नहीं पाएगा, वो बोलेगा वही सर जहाँ पे आप ज्वाइन करो, लोगों को ज्वाइन करवाओ, पैसा आए। आप बोलना कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं करोगे तो भी पैसे आएंगे, तो मनी सर्कुलेशन कैसे हो गया। फिर आप समझाना कि सर मनी सर्कुलेशन ये होता है जो अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड वाले तो उसको क्लियरली समझाना, देखिए सर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा तो उसको आप प्रोडक्ट दे दो। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, तो आप उसको प्रोडक्ट दो देगी। 1,000 से किसी ने ज्वाइन किया, आपने 1,000 का प्रोडक्ट दे दिया। हमारे यहाँ कोई 1,000 से ज्वाइन करता है तो उसको वर्किंग नॉन वर्किंग स्लॉट मिल जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स मिल जाते हैं। अब सर बात यहाँ पे ये आती है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए एक चीज, लोग आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे देते हैं या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देते हैं? ईमानदारी से बताइए। लोग आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे देते हैं या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देते हैं? आपने पैसे क्यों दिया था? प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिया था, बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था। 99% जो लोग होंगे ना यही बोलेंगे, अगर ईमानदार है तो, सर मैंने जो पैसे दिए थे ना वो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, ना कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही खरीदना होता तो मार्केट से सस्ते रेट में उससे अच्छा प्रोडक्ट खरीद लेता। ठीक है, तो अगर आपने पैसा इसलिए दिया ताकि आप यहाँ से बिजनेस शुरू करो, ताकि आप यहाँ से पैसे कमाओ, तो अब मुझे एक बात बताइए, आपको 1,000 का प्रोडक्ट मिल गया, कल को आप काम नहीं करोगे, कल को आप टीम नहीं बनाएंगे, तो क्या कोई चांस है 1% भी कि जो आपने 1,000 इन्वेस्ट किया वो आपका रिटर्न आए? कोई चांस आपके पास है? बोलेगा नहीं है सर, जब तक मैं टीम नहीं बनाऊंगा पैसे हमारे रिटर्न नहीं आएंगे। आप बोलना सर हमारे यहाँ टीम नहीं भी बनाओगे तो भी आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपकी कंपनी में लोग परचेसिंग कर रहा है, और परचेसिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, जैसे ये मैंने मोबाइल खरीदा, तो ये मोबाइल खरीदने के लिए मैंने 35,000 रुपए दिए। ठीक है, अब इस 35,000 रुपए का मुझे मोबाइल मिल गया, तो मैंने क्या किया, इसको परचेज किया, मैंने खरीदा है, लेकिन मैंने 35,000 का क्रिप्टो खरीदा। मैंने 35,000 का क्रिप्टो खरीदा, और जिस दिन मैंने फोन खरीदा था वाकई उस दिन मैंने 35,000 का क्रिप्टो भी खरीदा था। तो 35,000 का मैंने क्रिप्टो खरीदा, तो उस क्रिप्टो से मुझे हो सकता है कि 3 लाख रुपए बनने के भी चांस है, पैसे आने के तो चांस है। लेकिन इस फोन को अगर मैं कुछ ना करूं, खरीद करके फिर ऐसे सोशल मीडिया पे टाइम पास करूं, कोई चांस है पैसे रिटर्न आने के? नहीं है ना, नहीं है। लेकिन अगर मैं इस मोटिव से खरीदूं फोन को कि मुझे इस फोन से पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो इस फोन से मुझे मेहनत करना पड़ेगा तो मैं पैसे कमा पाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा तो मैं पैसे कमा पाऊंगा। अगर मेहनत ना करूं तो पैसे कमाऊंगा नहीं। लेकिन मोटिव क्या था फोन खरीदने का? पैसे कमाने मुझे। लेकिन क्रिप्टो में मेहनत ना भी करूंगा तो भी मैं पैसे कमा लूंगा। मोटिव क्या था? पैसे कमाना था। दोनों जगह पे हमारा मोटिव पैसा ही कमाना है। यहाँ पे मेहनत करेंगे तो रिटर्न आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा, तो ये हमारा परचेसिंग है। और वहां पे नहीं भी करेंगे तो रिटर्न आएगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो फोरसाज के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, ना कि यहाँ पे पैसे आप ऐसे ही दे देते हो लोगों को। क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि फोरसाज एक्चुअली है क्या। एंड जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है इस प्रकार से कि फोरसाज में ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले क्या मिलेगा, आप उनको ये चीजें क्लियर करो कि एक्चुअली फोरसाज कोई ऐसा फोरसाज मनी सर्कुलेशन जब भी सवाल आता है तो क्लियर आपको करना है कि सर फोरसाज मनी सर्कुलेशन नहीं करती। आपको समझ में ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने ऐसे सिस्टम देखा ही नहीं मार्केट के अंदर। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी मार्केट के अंदर, पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग आई थी इंडिया के अंदर, लोगों ने उसको क्या समझा होगा? खुद सोच करके देखिए लोगों ने उसको क्या समझा होगा। अब भी लोग समझते हैं उस चीज को मनी सर्कुलेशन। क्यों समझते हैं? इसलिए समझते हैं क्योंकि जो 1,000 का प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होती है, मार्केट के अंदर 400 से 500 रुपए में मिल जाते हैं, और वहां पे हम 1,000 रुपए देके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 500 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, वही पैसे लोगों में बांटे जा रहे हैं। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते वो मनी सर्कुलेशन बोलता है। लेकिन जो जानता है, जो समझता है, उसको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली वो प्रोसेस से इस प्रकार से इनकम ही होती है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बोलता। लोग फ्रॉड समझते हैं, मनी सर्कुलेशन समझते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं। तो वो भी इंसान फोरफाज को नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें करता है। बट आपको समझना है, लोगों को समझाना है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे आंसर करना है, कैसे हैंडल करना है इस ऑब्जेक्शन को, जब भी कोई आपको बोले फोरफाज मनी सर्कुलेशन है? ठीक है, अब बहुत ही ये जो चीज थी ना बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझना कि फोरफाज कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं है। फोरफाज एक प्रॉपर बिजनेस है, और जैसा हर बिजनेस के अंदर होता है उस बिजनेस से डिफरेंट है थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो भाई, इन्वेस्टमेंट आप देखो शेयर मार्केट के अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट के भी अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन शेयर मार्केट में कोई दूसरा तरीका है, बिना इन्वेस्टमेंट में कोई दूसरा तरीका है कि बिना इन्वेस्ट, जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई दूसरा तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट ना ग्रो करे तो दूसरा तरीका से पैसा वहां पे कमा पाए, जैसे टीम बना करके, नहीं ये तरीका। क्रिप्टो में पहले कोई तरीका था, क्रिप्टो में एक ही तरीका था पैसा कमाने का, दो तरीका था बेसिकली। पहला तो था कि आप इन्वेस्ट कर दो, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा तो आपको बेनिफिट आएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, आपका पैसा गया। जैसे एक दिन के अंदर मेरा 45,000 का लॉस हुआ क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। लूना कॉइन के आप बारे में आप लोग जानते होंगे, हमने इन्वेस्ट किया उसमें, 1 घंटे के अंदर 45,000 रुपये मेरा जीरो बन गया। मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया था ना, वो मेरा पैसा जीरो बन गया। तो वहां पे कितना रिस्क है, उन सारे रिस्क को खत्म करके फोरफाज को लॉन्च किया गया कि भाई यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन मातामारी नहीं करना, बस इन्वेस्ट कर दो थोड़ा सा अमाउंट, आपका अमाउंट भी सिक्योर है, नॉन वर्किंग आपको आएगी ही आएगी अगर आपने अच्छा इंसान के साथ ज्वाइन किया है तो, ठीक है। नॉन वर्किंग 100% आएगी, और टीम क्रिएट कर दोगे तो लाखों रुपए कमा दोगे। तो जो क्रिप्टो के अंदर रिस्क था उस रिस्क को खत्म किया गया है, और तभी लोग फोरफाज के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर मत करिए किसी भी चीज से, ये यूनिक सिस्टम है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा इसी से रिलेटेड सवाल है, ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले क्या मिलेगा, है ना, ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले क्या मिलेगा, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी अभी आपको दे चुका हूँ। ये फोरसाज के अंदर देखो दो तरीके, अगर कोई बोलता है कि ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले क्या मिलेगा, तो बोला बिल्कुल सर आपके यहाँ क्या मिलता है, अगर वो नेटवर्क करे तो पूछ सकते हो सर आपके यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले क्या मिलता है, बोलेगा सर प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको जवाब देना है एक्चुअली सर हमारा प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो हमारे यहाँ देखो सर दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल होते हैं, दूसरा डिजिटल होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट आपके यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट आपका होगा आपकी कंपनी का होगा वो लोगों को मिल जाएगा। बट हमारे यहाँ स्लॉट मिल जाते हैं नॉन वर्किंग इनकम के लिए, और दूसरा चीज हमारा इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स मिल जाता है। भी इंपॉर्टेंट चीज सर ये होता है, आपको भी पता है कि 99% जो आपकी टीम बनी होगी वो बस बिजनेस शुरू करने के लिए आपके साथ ज्वाइन किया होगा, ना कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया होगा। तो अगर बिजनेस शुरू करने के लिए ज्वाइन किया है, तो किसी को ज्वाइनिंग नहीं लगाएगा तो क्या पैसे कमाएगा वो, बोलेगा नहीं कमाएगा। तो क्या करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तो फिर टीम बनानी पड़ेगी। अब बोलना सर हमारे यहाँ अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो आप टीम नहीं भी क्रिएट करते हो, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उतना आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हो और आपके यहाँ लोग परचेसिंग करता है, और जहाँ पे परचेसिंग होता है वहां पे सामान मिल जाता है। पर जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे कुछ चीजें मिलती है, जैसे क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो मिलती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में आपको सॉरी कुछ शेयर मिल जाते हो, वैसे ही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्लोट मिल जाते हैं। समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे क्या मिलेगा, किसी भी कंपनी का शेयर मिलेगा। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे क्या मिलेगा, क्रिप्टो मिलेगा। पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करोगे क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। तो शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ने पे आपका पैसा का प्राइस ग्रो होगा, क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो के प्राइस बढ़ने पे आपका पैसा ग्रो होगा, पोर्टफोलियो के अंदर नॉन वर्किंग आने से आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा चौथा सवाल आता है, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो लोग बोलते हैं सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है ना। जब आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के तो लोग बोलेंगे कि सर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है। ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों के पास आया, जैसे हम बोलते हो कि सर ये इन्वेस्टमेंट है, तो लोग बोलते हैं कि सर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान तो सर लीगल है ही नहीं, तो फिर आप कैसे काम कर रहे हो। 3 लोगों के साथ आए, तो उसको क्लियरली बोलना सर इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है, बट कोर्फाज कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। क्या बोला है, कोर्सेज के अंदर कोर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, उसको ऐसे नहीं समझा ना, मैं आपको बताता हूँ। उसको पहले तो फील करना है, अगर कोई बोलता है सर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है, बोला बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है। बट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। बट जो हमारा फोरफाद है ना सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। हमारा फोरफाद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हमारा फोरफाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अंदर ये लिखा गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जो आपका टीम वर्क है या फिर मार्केटिंग प्लान आप नहीं लॉन्च कर सकते, नेटवर्किंग नहीं लॉन्च कर सकते, ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, एंड उसको इस प्रकार से आंसर आपको करना है। जब भी कोई बोले इंडिया के अंदर अपना सॉरी ऑब्जेक्शन क्या था, ध्यान ध्यान में भी हट गया मेरे माइंड से, लिख देना चैट बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्शन क्या था। ओके, इंडिया के अंदर
इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है, ये सवाल था ना, सॉरी गाइस। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मेरा नोट्स में नहीं है, मेरे माइंड में है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कोई भी बोलता है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है, तो उसको क्लियरली बताना। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान लीगल नहीं है, बट फोरफास्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसके ऊपर आप नेटवर्किंग नहीं लेके आ सकते। जब रूल एंड रेगुलेशन आ जाएगा उसके बाद लीगल और इलीगल होगा, अब ये इनरेगुलेटेड है। तो पहला सवाल का जवाब तो दूसरा भी सवाल का जवाब वही है। अब एक और सवाल आता है, क्या ये एमसीए में रजिस्टर्ड है? पांचवा सवाल नोट कर लेना आप लोग, क्या ये एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है? ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा वैसे लोगों से जो कि एक नेटवर्कर है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, कि क्या फोरफाज एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है। उससे आप पूछना एक सवाल कि सर एमसीए क्या होता है, एमसीए क्या होता है। तो आपको ऊपर ऊपर की चीजें बताएगा कि सर एमसीए में कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अगर इंडिया के अंदर काम करनी है। तो आप उसको बोलना कि सर एमसीए के अंदर बेसिकली कंपनी को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती है, एमसीए के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उस कंपनी को एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है। बट हमारी फोरफाज कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, हमारी फोरफाज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के लिए कोई भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपका एमसीए में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप नेटवर्किंग नहीं लॉन्च कर सकते, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो जब तक ये रूल रेगुलेशन नहीं है तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये एमसीए में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है सर, ऐसा उसको आप आंसर कर सकते हो। क्या बोलना है कि सर देखिए एमसीए होता क्या, फिर आप बोलना कि सर क्या मैं जान सकता हूँ एमसीए क्या होता है। बंदा जवाब देगा कि सर एमसीए में कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आप बोलना बिल्कुल सर एमसीए के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, बट हमारी फोरफाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, हमारी फोरफाज एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अंदर ये बोला गया हो कि आपको एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। इसलिए फिर हमारी कंपनी एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और जब जरूरत होगी तब डेफिनेटली फिर रजिस्टर्ड हो जाएगी। सीधा आंसर करना, हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज को आप बोल ही नहीं सकते एमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने को, उसका कोई ओनर ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन आप बन सकता हो नहीं है। होप आपको 5 सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब छठा सवाल है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो इनलीगल है। लोग क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर क्रिप्टो इनलीगल है, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्रिप्टो में आप काम नहीं कर सकते। सीधा उसको पूछना, कभी भी लोग बोले तो उसको बोलना बिल्कुल भाई सही बोल रहे हो। और आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो इलीगल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको किसने बोला कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो इलीगल है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको किसने बोला इंडिया के अंदर क्रिप्टो इलीगल है? अब वो बोले हैं कि फिर मेरे दोस्त ने बोला था, मेरे भाई ने बोला था, मैंने न्यूज की कटिंग देखी थी, मैंने वीडियो देखी थी, कोई भी वो चीजें बोल सकता है। फिर उसको समझाना सर जहां से भी आपको पता लगा एक्चुअली आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी इनलीगल नहीं है। एक्चुअली अभी तो लीगल कर दी गई इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को, और 30% का टैक्स भी लगा दिया गया है। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गया। हालांकि अब ये सवाल कोई नहीं करता कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, बिकॉज इसके ऊपर टैक्स लग गया, ठीक है। और टैक्स लग गया तो गवर्नमेंट का रूल बना, तब तो टैक्स लगाना। दूसरा चीज सर, अगर ये इनलीगल है तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये इनलीगल है तो दिल्ली के अंदर क्रिप्टो की थाली ओपन हो गई, उसको बैन कर देना चाहिए था। भोपाल के अंदर क्रिप्टो बैंक सॉरी क्रिप्टो का रेस्टोरेंट ओपन हो गया, उसको बंद कर देना चाहिए था। और उसके बाद जयपुर के अंदर आपका लाल कोठी जगह वहां पे क्रिप्टो का बैंक ओपन हो गया, उसको बंद कर देना चाहिए था। तो क्रिप्टो इंडिया के अंदर इलीगल नहीं है, फिर लीगल हो चुका है 30% टैक्स के साथ। और टैक्स भी उन लोगों को देना पड़ता है जो कि ट्रेडिंग करता है, हम लोगों को 30% टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। जब भी कोई बोले कि फिर क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इलीगल है तो ऐसा आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छठा 7वां, और ये नेटवर्कर आपसे पूछेगा और बहुत बार आप लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा। और वो ये है कि लोग आपको बोलते हैं कि फोरसाज के अंदर पैसिव इनकम नहीं है, और ये नेटवर्कर बोलेंगे आपसे कि फोरसाज के अंदर पैसिव इनकम नहीं है। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट होता है, और बार बार आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो बार बार अपलाइन को इनकम जाएगा, मतलब वहां पे पैसिव इनकम कमाने का वो चांस है। लेकिन फोरसाज के अंदर पैसिव इनकम कैसे आएगा? तो उसको आप समझाना सर, फोरसाज के अंदर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। चलिए मुझे भी ऐसा लगता था कि फोरसाज के अंदर पैसिव इनकम नहीं है,
लेकिन जब मैंने इसका प्लान को समझा, इसके प्लान को जाना, तो मुझे पता लगा कि सर पोरफाज के अंदर बहुत बड़ी पैसिव इनकम है, और वो कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर 12 लेवल है टोटल, ठीक है, 12 लेवल है। तो आपके साथ कोई भी इंसान शुरू करेगा तो वो मैक्सिमम 1 से 2 5 लेवल लेके शुरू करेगा, 10 15 20 हजार इन्वेस्ट करके 5 लेवल लेके शुरू करेगा। कल को वो छठा लेवल अपग्रेड करेगा ना, तो छठा लेवल से आपको पैसिव इनकम आएगा 12,500 रुपए का। जब वो 7वां लेवल अपडेट करेगा ना, तो आपको पैसिव इनकम आएगा 25,000 रुपए का। जब वो 8वां लेवल पे जाएगा ना, आपको पैसिव इनकम आएगा 50,000 रुपए का। जब वो 9th लेवल पे जाएगा ना, आपको पैसिव इनकम 1 लाख रुपए का। 10th लेवल से 2 लाख रुपए का पैसिव इनकम, 11th लेवल से 4 लाख एंड 12th लेवल से 8 लाख रुपए का पैसिव इनकम आएगा। तो सर एक्चुअली पोरफाज के अंदर बहुत बड़ी पैसिव इनकम है, और आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जैसे नहीं है कि कितना भी बड़ा लेवल पे पहुंच जाओ फेम इनकम आएगी। यहाँ पे जितने बड़े लेवल पे पहुंचोगे उतनी बड़ी पैसिव इनकम पोरफाज के अंदर है। और पोरफाज के अंदर ऐसी पैसिव इनकम है कि एक इंसान की आईडी लगा करके आप 70 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सिर्फ एक बंदे की ज्वाइनिंग करके 70 लाख रुपए उससे मिनिमम कमा सकते हो। कोई भी यहाँ पे कैपिंग नहीं है कि मैक्सिमम आप 70 लाख ही कमा सकते हो, मिनिमम आपको आएगा ही आएगा। बाकी के उसकी रिसाइकल होगी, टीम बनेगी, उससे जो पैसे आएंगे वो अलग पैसे आएंगे। ठीक है, कितने लोगों को ये क्लियर हो गया कि पोरफाज के अंदर बहुत बड़ी पैसिव इनकम है? और ये बोलने की बात नहीं है, आप लोग पहले खुद समझिए कि पोरफाज के अंदर आपने देखा होगा फ्लोट है, और जितने बड़े फ्लोट पे आप लोग जाते हो उतनी बड़ी पैसिव इनकम आपको आती है ना। अब 5 वाले पे होंगे तो आपके अपलाइन को 5 मिला होगा। आपके जैसे आपके डाउन में किसी ने ज्वाइन किया, 5 लेवल अपग्रेड किया, आपको 5 BOFD मिला। कल को वो 10 वाले पे पहुंचेगा तो पैसिव इनकम आया मेरे भाई $10 का। कल वो $20 पे पहुंचेगा तो आया आपको पैसिव इनकम $20। ऐसा भी तो अभी मुझे जैसे आसिफ भाई यहाँ पे, ठीक है, आसिफ भाई ने मेरे साथ ज्वाइन किया था 2750 रुपए से उस टाइम। 2 फ्लोट X3 में आया था शायद, एंड 1 या 2 फ्लोट शायद X4 में आया था उस टाइम, जो भी कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इन्होंने 2 फ्लोट स्टार्ट किया तो मेरे पास 1200 रुपए इनकम हो गया 2 फ्लोट से। इन्होंने तीसरा एक्टिवेट किया 20 वाला, तो मुझे 1600 रुपए आशीष भाई से फिर आया। इन्होंने 40 वाला अपडेट किया 3200 रुपए फिर आया। इन्होंने 80 वाला अपडेट किया, मुझे 6400 अगेन आया। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले 160 वाला अपडेट किया, मुझे 12,500 खुद फिर आया। तो सोच के देखो आशीष भाई से मैंने डायरेक्ट से कितने का, मैं अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपए, 25,000 अभी तक मैं कमा चुका हूँ। और अगर ये लॉन्ग टर्म हमारे हमारे साथ जाते हैं तो इससे मैं 70 लाख रुपए कमा सकता हूँ। ये आपको समझाना है आपके प्रोस्पेक्ट को, और उसको अपना एग्जांपल देके नहीं समझाना, उसको बोलना कि आपके साथ कोई आएगा तो आपको ऐसे प्रॉफिट होने वाली। अदरवाइज अपना एग्जांपल देके समझाओगे तो नई लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार मेरे ज्वाइन करने से इस बंदे का फायदा होने वाला है, तो उसके माइंड में निगेटिविटी अच्छा। तो उसको ऐसे समझाना कि आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा तो आपको $5 आएगा, फिर कल को दूसरा लेवल अपग्रेड करेगा आपको $10 आएगा, तीसरा अपग्रेड करेगा आपको 20 आएगा। आप मार्केटिंग प्लान में आप लोगों को बोलता हूँ, हमारी टीम मेंबर को फोरसाज का मार्केटिंग प्लान को एक बार आप इन डिटेल समझ करके देखिए। इतना पैसा है ना फोरसाज के अंदर, आप डिटेल्स में समझोगे जितना पैसा मार्केट में कहीं भी नहीं है। वो मैं परसों बताऊंगा आप लोगों को कि कितना पैसा है फोरसाज के अंदर, कितनी कम टीम के साथ अगर आप प्रोफेशनल वे में, स्ट्रक्चर वे में काम करो और वहां पे टीम क्रिएट करो तो बहुत बड़ा पैसा है फोरसाज के अंदर। क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब भी कोई बोले कि पैसिव इनकम नहीं है तो कैंसर जूम पर लाकर दिखाना होगा, दिखा सकते हो। हालांकि मैंने आपको बोला है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी जूम पर ही होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने लोगों को जूम पे दिया है, क्लोजिंग आपने जूम पे किया है, तो क्लोजिंग के टाइम ही तो ऑब्जेक्शन आएगा ना। तो वीडियो कॉलिंग पे रहोगे, जूम पे ही रहोगे तो दिखा भी सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरा X3 का पैसा रिटर्न कर देना। कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि लोग आपको बोलते कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, आप मेरा X3 का पैसा रिटर्न कर देना जो भी आपके पास है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हैंड रेज पे। ये रेयर ऑब्जेक्शन है, लेकिन ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो कि 10 15 20 लोग से प्लान ले लेते हैं, और वो आपको बोलेंगे कि सर मैं मुझे और भी लोग प्लान दिखाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरा X3 का पैसा रिटर्न कर देना तो मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो जब भी ये ऑब्जेक्शन आए ना तो सबसे पहले बोलना बिल्कुल यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता। ठीक है, मैं आपका X3 के अंदर पैसा रिटर्न कर देता, लेकिन एक्चुअली मैं जिस टीम के अंदर हूँ, हमारी टीम के अंदर स्ट्रिक्टली ये मना किया गया है कि किसी भी इंसान का पैसा रिटर्न नहीं करना। इसके पीछे का रीजन है, और रीजन ये है कि देखो भाई, आज आप आ रहे हो बिजनेस करने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ बिजनेस करने के लिए, आप भी आ रहे हो बिजनेस करने के लिए। कल को कोई आपको बोलता है, आपके सारे डाउनलाइन जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन करें, सब आपको बोले
कि सर आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो X3 का, तो क्या आप उनका पैसा रिटर्न कर दोगे? और अगर आप कर देते हो सबका पैसा, तो फिर आपने ज्वाइन ही क्यों किया इस बिजनेस को? तब तो आपको कुछ इनकम ही नहीं होगी। तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर लोगों का पैसा रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, और यही रीजन है कि हम पैसा रिटर्न नहीं कर सकते आपका। और बात रही और भी लोग आपको प्लान दिखा रहे हैं, तो सर डेफिनेटली आप दूसरे लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे साथ ज्वाइन करने के कुछ फायदे हैं जो आपको दूसरी टीम के अंदर दूसरे लोगों के साथ वो सारे फायदे नहीं मिलेंगे। फायदा क्या है? तो ग्रीन कलर का जो टीम ग्रोमर का पीडीएफ है, उस पीडीएफ के नीचे जाकर के पढ़ लेना हमारे टीम में ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी आप लोगों की, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे हम यूनिक फीचर्स देते हैं हमारी टीम के अंदर, जो कि अदर कोई भी टीम के अंदर नहीं होती। पहली बात तो हमारी डेली ट्रेनिंग्स चलती है। बाकी 4 साल के अंदर कोई भी ऐसा ऑलमोस्ट एक आधा टीम होगा जहाँ पे डेली ट्रेनिंग चलती है, अदरवाइज कहीं पे कुछ नहीं सिखाई जाती भाई। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पे काम किया जाता है। आप डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट वालों को ट्रेनिंग दो, वहां से पैसे कमाओ। पैसा भी वहीं पे है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पैसा भी वहीं पे है कि आप डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट वाले को ट्रेन करो, डायरेक्ट वाले को सिखाओ, वो काम करेगा, आप करोगे, पैसा कमाओ। यहाँ पे कहीं भी फोर्साज के अंदर 10 15 20 लेवल की टीम को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बट हमारी टीम के अंदर पूरी इंटायर टीम को ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी सीखने के लिए आते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये फायदा है सबसे। दूसरा फायदा, आपको 200 से ज्यादा ई बुक्स फ्री में मिल जाता है। तो 20,000 रुपए का वैल्यू वहां पे मिल गया। 10 से ज्यादा अप्रोक्सीमेट 20 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स फ्री में मिल जाता है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो 5 लाख रुपए का फायदा वो हो गया। फ्री में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। अभी टूर भी आपको मिलेगा, रोड मैप परसों मिलेगा, उस दिन आपको एक टूर मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा। ठीक है, बहुत धमाकेदार सेशन होगा परसों, तो रेडी रहिएगा आप सभी लोग। तो वो फायदा भी आप लोगों को मिल जाता है। टूर करने का, ट्रैवल करने का, जो भी अचीव करता है वो डेफिनेटली जाता ही है। ठीक है, ये फायदा मिल जाता है। एक ट्रेनिंग कोर्स है 21 डेज की, लीड जनरेशन एंड बिजनेस मास्टरी, जिस कोर्स को अटेंड करने के बाद आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है इस बिजनेस को, वो चीज फ्री में मिल जाता है। तो ये सारे फीचर हमारे टीम वालों को मिलते हैं, बाकी कहीं पे भी लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, ये आप लोगों को समझा सकते हो। तो सर ये सारे फायदे होंगे हमारे साथ ज्वाइन करने का। बाकी अब डिसीजन आपके हाथ में, अगर हमारे साथ आना चाहो तो आ सकते हो, अदरवाइज दूसरी टीम में जाना चाहो तो जा सकते हो, बट हम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कर देते हो, इसलिए कर देते हो कि कल को वो बंदा काम करेगा, आपको बेनिफिट होगा। नहीं करता वैसे लोग काम, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जिस भी इंसान का पैसा रिटर्न करोगे वो इंसान काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। मैं करके देख चुका हूँ, मैंने अपने टीम में भी कई सारे लोग हैं जो कि दूसरी टीम में गए, हमारी टीम में हमने उनका पैसा रिटर्न किया। नहीं करता वैसे लोग काम। ठीक है, वो ऐसे लोगों का पैसा रिटर्न करके आपका खुद का नुकसान करना हुआ, और ये गलती आप लोग दोबारा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि मैं 2 3 लोगों का कर चुका हूँ, सारे के सारे लोग बकवास निकले, निकम्मा निकले, और काम नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो पैसा आपका है, क्योंकि देखो पैसा तो आप रिटर्न कर दोगे, आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसा है, मैंने रिटर्न कर दिया, मेरा गया क्या? बट आपको गया, पता आपको क्या गया? 3 गोले होते हैं, एक गोला आपका फिल हुआ, आपने पैसा रिटर्न कर दिया। दूसरा फिल होगा, आपको इनकम मिलेगी। तीसरा फिल हुआ, अपलाइन को गया। तो जो आपने पहला फिल किया था वो तो आपका गया ना, नुकसान तो हो गया आपका। क्योंकि अगर पहला वाले को रिटर्न नहीं करते तो पहला से भी इनकम मिलता, दूसरे से भी मिलता, और तीसरा अपलाइन को जाता। लेकिन यहाँ पे दूसरा ही अपलाइन को गया, पहला वाला तो आपने रिटर्न ही कर दिया था। तो प्रॉफिट आपका क्या हुआ? नुकसान हो गया। इसलिए पैसे रिटर्न नहीं करना किसी भी इंसान को। अब एक सवाल है जो बहुत बार आप लोगों के सामने आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये है, क्या गारंटी है कि मैं इस काम को कर लूंगा, मैं यहाँ पे पैसे कमा लूंगा? है ना, फ्रेशर आपसे ये बहुत बार पूछेंगे कि क्या गारंटी है कि मैं यहाँ पे पैसे कमा लूंगा। अब इसका जवाब आपको कैसे देना है, समझिएगा ध्यान से। आप बोलना, आप बिल्कुल सही बोले हो भाई। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट को बोलना है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, आप बैंक में पैसे जमा करते हो? क्या बोलना है? आप बैंक में पैसे जमा करते हो? मतलब बोलोगे हाँ जी सर करता हूँ। तो उसको बोलना, अच्छा तो आपने ये सुना होगा कि यस बैंक अभी रिसेंटली दिवालिया हुई है? सुना है कि नहीं सुना है? बंदा बोल सकता है नहीं भी सुना है, बोल सकता है सुना भी। आप बोलना एक्चुअली अभी रिसेंटली जो यस बैंक है वो दिवालिया हुई है, बट फिर भी आप बैंक के अंदर पैसे जमा कर रहे हो। क्या गारंटी है कि जिस बैंक के अंदर आप पैसे जमा कर रहे हो वो बैंक दिवालिया ना हो? क्या गारंटी है कि जिस बैंक के अंदर आपने पैसे जमा किया है वो बैंक दिवालिया ना हो? क्या आपने बैंक में पैसे जमा करने से पहले एक बार पूछा था बैंक मैनेजर से? तो देखो भाई, क्या होता है ना कि पैसे हम गारंटी पे जमा नहीं करते, पैसे हम जमा करते हैं ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर। और हमारा उस बैंक के ऊपर विश्वास है, इसलिए हमने उस बैंक के अंदर पैसे जमा किया है।
तो हमारा जो फोरफा सिस्टम है एक प्रूवन सिस्टम है, ट्रस्टेड सिस्टम है। यहाँ पे लाखों लोगों को रिजल्ट आया है, लाखों लोगों ने कमाया है, तो आप भी कमा सकते हो। अगर 22 लाख लोग में से 17 लाख लोग कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हो और गारंटेड पैसे कमा सकते हो। गारंटेड पैसे कमा सकते हो। इस प्रकार से आपको लोगों को आंसर करना है। ठीक है, हुई थी भाई यस बैंक दिवालिया हुई थी। ठीक है, अभी क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा, हर जगह पे हुआ था। यस बैंक दिवालिया होते, और काफी सारे बैंक दिवालिया हुए। बैंक से लोगों ने पैसे ले लेकर के भाग गए, तो उसमें आपका भी तो पैसा गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बैंक में होती है, बट हम पैसे जमा करते हैं ना। बहुत दिन पहले हुई थी, अभी सीन क्या है पता नहीं, तो अब देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2-3 सवाल और लेते हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे guys, क्योंकि टाइम काफी हो गया और इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बाकी इसके ऊपर 2 सेशन और हम लगाएंगे एकदम धमाकेदार, क्योंकि सवाल इतने हैं ना जिसका जवाब आपको समझना तो जरूरी है, लोगों को जवाब देना तो जरूरी है, लेकिन टाइम भी हमारे पास होना चाहिए और उतना ही चीजें आपको सीखना है जितना आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। अदरवाइज आप सीख लोगे 100 सवाल का जवाब और आप इम्प्लीमेंट मार्केट के अंदर एक भी नहीं करेंगे। तो 2-3 सवाल मैं लेता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब सवाल, आप ध्यान से समझिएगा, जो आपको बहुत बार मार्केट के अंदर सुनने को मिलता ही होगा, और ये हर एक इंसान को मिलता है सुनने को, और इसका जवाब आपको स्मार्टली देना है। सबसे पहला सवाल होता है, करना क्या पड़ेगा। कितने लोगों को लोग बोलता है, पूछता है कि करना क्या पड़ेगा, और उसका आप जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि बोल तो टीम बनानी पड़ेगी, तो लोग आपको मना कर देंगे, लोग आपसे निगेटिव हो जाएंगे, है ना। करना क्या पड़ेगा भाई, ऐसा सवाल है ना जो सबसे ज्यादा इरिटेट करता है लोगों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन सवालों का जवाब देने। क्योंकि आप बोलोगे टीम बनानी पड़ेगी, तो लोग मुझसे पूछते हैं, बिल्कुल सबसे पूछते हैं यार। आखिर लोग आपको पूछेंगे ना कि करना क्या पड़ेगा, और आप बोलोगे ना कि टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, बंदा वो फिर वेबिनार में नहीं आएगा आपका, बंदा ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। क्योंकि पता नहीं लोगों की मेंटालिटी ऐसा क्यों हो गई है कि ये टीम बनाने को लेकर के लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो आप समझिएगा, नोट करना आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी कोई आपसे पूछे कि सर करना क्या होता है, आप उसको डिफरेंट तरीका से आंसर कर सकते हो। हर इंसान को आंसर करने का अलग अलग तरीका है। तो एक्चुअली अभी मैंने रिसेंटली ये तरीका सीखा और मैं यूज कर रहा हूँ, काफी यूनिक तरीका है, और इसमें मैं अपना कुछ ऐड भी किया। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी लोग आपसे पूछे कि सर करना क्या पड़ेगा, आप उसको बोलना सीधा कि सर देखो ना, मार्केट के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो है जो किसी भी चीज का प्रमोशन करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। जैसे आप काफी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे, जैसे कैरी मिनाटी, भुवन वाम, पुष्कर राज ठाकुर, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो किसी ऐप का प्रमोशन कर देते हैं, किसी वेबसाइट का प्रमोशन कर देते हैं, तो उनको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम वहां से मिल जाती है, वहां से हो जाती है। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि बचपन से चीजों को प्रमोट करते हैं। कभी उन्होंने शर्ट खरीदा, बढ़िया लग गया, प्रमोट कर दिया, दोस्त को बता दिया। किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया, बढ़िया लग गया, फ्रेंड को बता दिया। कभी कहीं से पिज्जा खाया, बहुत अच्छा लग गया, दोस्त को बता दिया। बट वहां पे उनको 1 भी रुपया नहीं मिलते। 2 तरीके के लोग हैं। एक वो है जो किसी चीज का, एप्लीकेशन का, वेबसाइट का प्रमोशन कर देते हैं तो लाखों रुपए कमा लेते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो कि बचपन से प्रमोशन करते हुए आ रहे हो, उनको कुछ नहीं मिलता। आप किस, अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे, सीधा बोलना है। जस्ट वेट गाइस। सॉरी एच। तो जब भी कोई आपको मौका मिले, जब भी आपको इन दोनों में से किसी कैटेगरी में जाने का, तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे। डेफिनेटली नेचुरली लोग बोलेगा कि फिर मैं पहली कैटेगरी में जाऊंगा, जहाँ पे मैं चीजों को प्रमोट करूँ तो मुझे पैसा मिले। ठीक है, मैं चीजों को प्रमोट करूँ तो मुझे पैसा मिले। मतलब बिल्कुल भाई। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो ना, कि चीजों को आप बचपन से प्रमोट करते हुए आ रहे हो। कहीं रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, बढ़िया लग गया, आपने प्रमोट कर दिया। कोई आपको ऐप अच्छा लग जाता है, कीबोर्ड बढ़िया लग गया, दोस्त को रेफर कर देते हो कि यार कीबोर्ड बहुत बढ़िया, डाउनलोड कर लो। कोई एप्लीकेशन बढ़िया लग जाता है, दोस्त को रेफर कर देते हो कि डाउनलोड कर लो। जैसे जीबी व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया होगा, बढ़िया लगा होगा, आपने 10-20 लोगों को ऐसे ही बता दिया होगा कि भाई जीबी व्हाट्सएप बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे कोई मैसेज डिलीट भी कर देगा तो आपके फोन के अंदर शो करेगा, कोई स्टेटस डिलीट भी कर देगा तो भी आपके फोन के अंदर शो करेगा। बहुत सारे फीचर है, तो आप प्रमोट कर देते हो ना, लेकिन आपको कुछ मिलता है, नहीं मिलता है।
तो जो हम नेचुरली काम करते हुए आ रहे हैं ना, चीजों का प्रमोशन, हमारा यहाँ पे वही काम करना है हमें। चीज जो हमारा वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के साथ आप एसोसिएट होंगे पोर्टफाल, उसका प्रमोशन करना है। अब देखो प्रमोशन भी दो तरीके से किए जाते हैं। पहला तरीका होता है जिसको हम च्युइंगम मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। च्युइंगम मार्केटिंग जैसे लोगों से आप चिपकते हो, लोगों के पास जाते हो कि यार भाई ज्वाइन कर ले, यार इसको डाउनलोड कर ले, ये कर ले, हमारे साथ ज्वाइन कर ले, फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को करते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि लोग आपके पास खुद आता है और आपसे पूछता है कि क्या सिस्टम है आपका, क्या करते हो आप, कैसे आप पैसे कमाते हो, कैसे मैं कमा सकता हूँ। तो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, दूसरा तरीका से आपको काम करना है। क्योंकि देखो भाई हम यंगस्टर्स है, यंग है, और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम लोगों से जाकर के चिपके, लोगों को जाकर के प्लान दिखाएं। हमें हमेशा रिस्पेक्ट जो हमारा वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पैसा सेकंड प्रायोरिटी है। तो आपका रिस्पेक्ट भी रहेगा, लोग सामने से आकर के आपको पूछेगा कि आप क्या करते हो, और फिर आपको उनको बताना है अपने वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो बचपन से करते हुए आ रहे हो सेम काम आपको करना है। च्युइंगम मार्केटिंग तक लोगों से चिपकना नहीं है, लोग आपके पास खुद आएंगे, उनको बताना वेबसाइट के अंदर, वो सीधा सा काम है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जितने भी लोगों ने हैंड रीच किया, अगर टाइप क्लियर, अगर क्लियर हो गया हो तो टाइप ही क्लियर, और फिर भी उनको क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा हैंड रेज कर लीजिए। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया था, इस फातिमे में अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। हेलो जिसमें जी विशाल जी, मतलब अभी जैसे अभी एक पर्सन अभी मुझसे ऑनलाइन पूछ रही थी करना क्या है, आप सीधा शॉर्टकट में बता दो, वो पूछ रहा है, तो उसका आंसर उसका आंसर मैं अभी मेरे हमने दिया। से ज़्यादा। अभी जो मैंने आंसर किया वो समझ में आया क्या आपको? हाँ समझ में आया, लेकिन मैं उसको उसको कैसे समझाऊँ, सामने वाला पर्सन इतना बात नहीं सुन रहा है। नहीं देखो मैम, इतना तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगाया है। अभी मैं यहाँ पे किसी को अनम्यूट करवा के, चलो आपको ही मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, और आपने ही मुझसे पूछा, ठीक है, अनम्यूट करिए खुद को। ध्यान से समझना, आपने ही मेरे से पूछा कि विशाल जी करना क्या पड़ेगा मुझे इस बिजनेस के अंदर, तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कन्वर्सेशन करता हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो आप ऑब्जेक्शन रेज कर ही लो, पूछ ही लो कि करना क्या पड़ेगा, फिर हम आगे मतलब एक कॉलिंग करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ ओके। चलिए ठीक है, देखो जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि विशाल जी इसमें करना क्या पड़ेगा, तो मैं आपको सीधा आंसर करता हूँ। फातिमा मैम देखो, क्या होता है ना कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो है जो किसी भी चीज को प्रमोट कर देते हैं तो उनको लाखों रुपए की अर्निंग हो जाती है। जैसे किसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर को जानते होंगे, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि किसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर देते, किसी वेबसाइट को प्रमोट कर देते, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, पुष्कर ठाकुर हो गया, और भी विवेक बिंद्रा हो गया। तो वो लोग चीजों को प्रमोट करते हैं और चीजों को प्रमोट करने के उनको बहुत पैसे मिल जाते हैं। और दूसरा तरीका के वो लोग होते हैं जो कि चीजों को बचपन से प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा और आपने भी किया होगा, है ना। आपने कहीं पे खाना खाया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपने किसी फ्रेंड को बता दिया होगा। आपने कोई क्लोथ्स लिया होगा, बढ़िया लगा होगा, आपने किसी फ्रेंड को बता दिया होगा। तो क्या आपको वहां से कुछ मिला था? नहीं। नहीं मिला था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को प्रमोट कर देते तो वहां से उनको पैसे मिल जाते हैं। अब अगर आपको मौका मिले कि किसी भी चीज को प्रमोट करने का, इन दोनों में से एक कैटेगरी में जाने का, तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली जहाँ पे पैसा मिले। ऑब्वियसली जहाँ पे पैसा मिलेंगे, हर कोई वहीं पे जाना चाहेगा। तो देखो यहाँ से आप बचपन से जो काम करते हुए आ रहे हो ना, वही काम करना है। बचपन से आप चीजों को प्रमोट करते हुए आ रहे हो। कभी आपने रेस्टोरेंट को प्रमोट किया, कभी कपड़ा को प्रमोट किया, कभी टेलर को प्रमोट किया, कभी पिज्जा को प्रमोट कर दिया, कभी बर्गर को प्रमोट कर दिया, है ना। लेकिन वहां से आपको कुछ भी नहीं मिला। तो अब हमें एक वेबसाइट को प्रमोट करना है, जिस वेबसाइट के बारे में भी आप जानने वाले हो, और इस वेबसाइट को आप प्रमोट करोगे तो आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे। हाँ जी क्लियर है? ठीक है। तो इस वेबसाइट को जी। प्रमोट करना। अब देखो फातिमा मैम, क्या होता है, प्रमोशन करने के भी दो तरीके होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों के पास ना आप ज्यादा करके उसको प्रमोट करते हो कि भाई देख लो यार, हमारा वेबसाइट के बारे में जान लो, इसके बारे में समझ लो। इस प्रकार से आप प्रमोट करते हो। और दूसरा तरीका होता है जो स्मार्टली वे में प्रमोट करते हो, कि आप लोगों के पास नहीं जाते, लोग आपके पास खुद आता है और आपसे पूछता है कि मैम क्या करते हो आप, क्या है आपका सिस्टम, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आपके पास लोग आए, तो ये दूसरा तरीका आपको बढ़िया लग रहा है, या फिर लोगों के पास जाकर के आप प्रमोट करना सही लग रहा है आपको? इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है? और दूसरा वाला। दूसरा वाला। तो हम आपको ऐसा टेक्निक सिखाएंगे, ऐसा तरीका सिखाएंगे जिसमें लोग आपके पास खुद सामने से आकर के पूछे, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, चीजों को प्रमोट करना है जिसमें भी लोग आपके पास खुद ही आएंगे, आप लोगों के पास नहीं चाहोगे। क्लियर है? जी।
जी क्लियर है। क्लियर हो गया आपको कैसे लोगों को समझाना है? जी विशाल जी, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। तो ऐसे लोगों को समझाना क्लियर उसके माइंड के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रमोट ही कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। कोर्स आज को प्रमोट कर रहा है, जिसको बढ़िया लग रहा है एसोसिएट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। लेकिन यही बात हम दूसरा टर्न में बोल देते हैं कि ज्वाइन करना है तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं प्रमोट करना है तो नेगेटिव नहीं होते हैं। क्यों? प्रमोशन ही कर रहे हो, प्रमोशन ही कर रहे हो तो ज्वाइनिंग्स आ रही है। तो हम ज्वाइनिंग्स ना बोल करके हमें बोलना है चीजों को प्रमोट करना है, और प्रमोट करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि चीजों को कैसे प्रमोट करना है। तो एक सवाल हो गया। एंड अगेन जब हम एंड कर देते हैं सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट जो आज एक सवाल मैंने जिसका भी जवाब दिया, खैर इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे सवाल थे जो आप लोगों को समझना जरूरी था, बट जो लास्ट वाला चीज मैंने बताया ना कि करना क्या पड़ेगा, आज से जब भी कोई भी आपसे पूछे ना कि करना क्या है फिर, तो आपको ऐसे ही आंसर करना है। दूसरा तरीका